अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू। मैं बोलना चाहूँगा कि बहुत मेहनत करी हमने, कास्टिंग से लेके और वर्कशॉप से लेके, उसके बाद फिर जब शूट पे गए तो स्टार्ट में तो उतने कंफर्टेबल नहीं थे, क्योंकि सारे न्यू आर्टिस्ट, बड़े बड़े आर्टिस्ट, फर्स्ट वेब सीरीज़ है मेरी एज अ लीड, सो काफ़ी प्रेशर भी था। लेकिन जो हमारे डायरेक्टर थे एंड सूर्यभान सर, इतना कंफर्टेबल फील कराया और पहले समझाया हमें कि ये क्या चीज़ है, कंटेंट क्या है, हम समझे, देन एक एक करके परफॉर्म किया और कमाल का हो गया। आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड, क्योंकि एज अ लीड मैंने पहली बार काम किया है एक वेब सीरीज़ में, और फिंगर क्रॉस्ड कि ये मूवी, ये जो सीरीज़ है सब तक पहुँचे, सब लोग देखें, सब लोग बहुत एंजॉय करें और इससे कुछ लोगों को सीखने को भी मिले। बस आप सबसे यही दुआ है कि प्लीज़ जाएं, देखें और नए नए मूवीज़ को सब्सक्राइब करें। मेरा किरदार मानव का था, जो कि गांव का एक लड़का है और इकलौता पढ़ा लिखा लड़का है। सो वो शहर जाता है और वहाँ से अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आता है। जब गर्लफ्रेंड आती है तो देखती है कुछ ऐसी प्रथा है जो कि लीगल है और आज के ज़माने में वो बिल्कुल भी गलत है और आपराधिक है। तो फिर वो जो मेरी गर्लफ्रेंड रहती है ऋतु, वो फिर उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है। पहले मैं उसका साथ देता नहीं हूँ, बाद में मैं उसका साथ देता हूँ। जब आप देखेंगे तब मालूम चलेगा आप लोगों की कि ये प्रथा क्या है और कैसे हम लोग इसे जूझते हैं, लड़ते हैं और जीतते हैं। आने वाले प्रोजेक्ट हैं कुछ लाइक एक WTF है और कुछ ये बहुत बड़ा प्रोडक्शन से आने वाला है और बड़े डायरेक्टर हैं। तो जैसे ही मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करता हूँ और जब कुछ मुहूर्त होता है, आप लोग को सबको बुलाऊंगा फिर उसमें भी। थैंक यू सो मच। ये प्रथा कैरेक्टर, प्रथा सीरीज़ में मेरा कैरेक्टर रितु है, जो कि मानव की एक गर्लफ्रेंड होती है, जो शहर से आती है उससे शादी करने। पर जब वो आती है, कुछ चीज़ें वो ऐसी देखती है जो उसे समझ में नहीं आती और उस चीज़ के लिए वो आवाज़ उठाती है। इसमें वो बहुत कुछ अपने ऊपर सहन लेती है, लेकिन लास्ट टू लास्ट ये प्रथा का क्या होता है आपको इस सीरीज़ में देखने को पता चल जाएगा। क्या कुछ बोलना चाहिए कि सारी प्रथाएं जो है ना महिलाओं पे ही लागू हो जाती है? कभी ऐसा कुछ जहन में आया कि क्यों ऐसी चीजें होती हैं? हाँ, मेरे माइंड में बहुत बार आता है कि हम लड़कियां ही क्यों हर एक चीज़ झेलें। लड़कों को भी होना चाहिए, करवा चौथ लड़कों को भी रखना चाहिए, व्रत लड़कों को भी रखना चाहिए, 16 सोमवार हम करें, प्रथा हम करें, सब हम करें, लड़कों के लिए क्या? क्या? आपका कहने का मतलब है कि बाप का किरदार कुछ नहीं होता है, माँ का किरदार। माँ का किरदार से ज़्यादा बाप का होता है, बट वो दिखाता नहीं है, लेकिन माँ हर वक्त दिखा देती है। तो हमारी चीज़ें दिखती है, आपकी क्यों नहीं दिखती? आपके कुछ आने वाले प्रोजेक्ट होंगे तो बताइए। मेरा एक गाना आया है जो मैं आवारा हूँ तेरा, राज बर्मन जी का, जो यूट्यूब पे आपको दिख जाएगा। और इसके अलावा मैंने बहुत सारे काम किए जो आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं यही बोलना चाहूँगा कि एक बहुत ही प्यारी कहानी है, आप सबको ज़रूर देखनी चाहिए। और प्रथम में मैंने एक रोहन का किरदार निभाया है। रोहन एक ऐसा लड़का है जो कि गांव का बहुत ज़्यादा मतलब बहुत सुंदर लड़का है, और मैं आपको यही चाहूँगा कि आप सब्सक्राइब करें और प्रथा को देखिए। आ गई है, इससे क्या एहसास हो गया है कि उसको ज़्यादा काम मिला और अपना खुल के जो है अपना एक्टिंग जो दिखाने। बिल्कुल बहुत ज़्यादा इजी हो गया है एज़ कम्पेयर टू थिएटर्स। आप OTT में मतलब बहुत ज़्यादा, ये बहुत ही ज़्यादा इजी हो चुका है पहले से। मतलब पहले आपको जैसे ऑफलाइन ऑडिशंस देने पड़ते थे। मैं तो ये भी कहना चाहूँगा कि ऑनलाइन ऑडिशंस जो भी हैं वो एक सही डिसीज़न लिया गया है, क्योंकि ऑफलाइन ऑडिशंस में वही है कि आपको पहले खड़ा होना पड़ता था लाइन्स में। ऑनलाइन ऑडिशंस में आपको टाइम भी मिल जाता है, बहुत सारा टाइम मिल जाता है। आप 3-4 टेक में भी दे सकते हैं, जो आपको कंफर्टेबल लगे, फील अच्छी, मतलब जिसे कह सकते हैं ना, आप बिल्कुल किरदार में अपना दिखा सकते हैं डायरेक्टर्स को। तो एक बहुत ही ज़्यादा ये मतलब अच्छा है। कोई किरदार होगा जो OTT पे आया होगा, आपको बहुत बेस्ट लगा होगा, ऐसा कोई किरदार आपको पसंद है? हाँ, मैं मिर्ज़ापुर में गुड्डू भैया हैं, तो मुझे वो किरदार बहुत ज़्यादा पसंद है। एक टाइम पर एक्चुअली आई एम फ्रॉम हरियाणा, तो मैंने एक टाइम पर वैसा गेन भी किया था और कोशिश भी की थी वो किरदार निभाने की एज एन एक्टर, क्योंकि ये हमारा काम भी है। तो जौन सा किरदार हमें पसंद आता है तो हमें अच्छा भी लगता है कि हाँ, जो हमसे सीनियर्स हैं वैसा किरदार हम भी निभाए इन फ्यूचर। आने वाली कोई प्रोजेक्ट हो मैं दर्शक बताना। हाँ, भूल भुलैया 3 में मेरा एक छोटा सा किरदार है, वो भी मैंने निभाया है। और डॉन की डार्लिंग मेरी अभी सीरीज़ आई है, वो भी मैंने किया। और 2 शॉर्ट फिल्म्स भी कर चुका हूँ, एक म्यूज़िक एल्बम एज अ लीड भी कर चुका हूँ। भूल भुलैया के बारे में जानना चाहूँगा, बहुत क्यूरियोसिटी है, थोड़ा सा कुछ बताएं भूल भुलैया में
क्या कुछ है, क्या कुछ नया होने वाला है? और आप भूल भुलैया में जहाँ तक मेरा किरदार था वो एक छोटा सा ही किरदार है, एक बद्री कैरेक्टर है, उसमें मैं उनका एक फ्रेंड बना हूँ। तो एक फायर का सीन है, उसमें आपको मैं देखने को मिलूँगा और 1.5 से 2 मिनट का मेरा सीन रहेगा, तो आप वो भी देखिएगा थिएटर्स में। थैंक यू सो मच। जी सर, क्या कुछ आपके जहन में जब चल रहा था, जब प्रथा को लेके आप डायरेक्ट कर रहे थे, थोड़ा सा उस बारे में बताइए। प्रथा लिखा भी मैंने ही था जी। तो डायरेक्ट करने का जहन तो हमने शुरू से बना लिया था लिखते समय ही, मगर प्रथा की शुरुआत हुई कुछ तकियानूसी बातों से। होता है कि समाज में कुछ ऐसी बातें उठती हैं जिसको हम लोग कभी कहते हैं तकियानूसी बातें हैं, या कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा हमने सुना है, ऐसा हमने कहा है। तो मैं इसको एक विचार में लिया, विचार में लेके इसको एक डेवलप करना मैंने शुरू किया कि अगर इसको इस तरीके से बनाया जाए तो कैसा होगा, ऐसे बनाया जाए तो कैसा होगा। और फिर एक कॉन्सेप्ट मुझे इंटरनेट में मिला, उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा बहुत मैंने उस पर रिसर्च किया। ये किसी को लेके नहीं है एक सोच ही, दिमाग की सोच है, मगर यह है कि अगर इस तरीके से होता तो कैसा होता, ये समाज कैसा होता, इस समाज के लोग कैसे होते हैं, जो लोग उस प्रथा से जुड़े हुए हैं। तो पुरुषों के लिए तो कोई प्रथा नहीं होती, पुरुषों का होता है कि ऑर्डर करना। प्रथा से कहीं ना कहीं प्रताड़ित होती है महिलाएं, और उन महिलाओं के दर्द की कहानी है प्रथा, जो अपने आप को हर एंगल से एक छोटी सी बात अगर लिया जाए कि हम अगर किसी के साथ चलते हुए देख लेते हैं तो भी मुझे डर लगता है कि अपने परिवार में जाके मैं क्या कहूँगा, हमारे घर परिवार वालों ने या किसी दूर के मेरे जानने वालों ने मुझे देख लिया। और एक घर में इस तरीके की घटना होता है कि पति के होते हुए एक दूसरा कैरेक्टर इंटर करता है और सारे लोग बाहर चले जाते हैं, तो उस औरत के मन में क्या पीड़ा होगी। और उसको लेके कि प्रथा तो शुरू है, एक समाज ने इस तरीके की प्रथा बनाई और कुरूपता की वजह से बनाई। आज वो समाज बहुत बढ़िया है, आज वो समाज का बड़ा अस्तित्व है, और फिर भी इस दर्द को क्यों नहीं समझ रहे। प्लेटफॉर्म आया है जी, ये जैसे लेखक को लेके या डायरेक्टर को ज़्यादा आज़ादी मिल गई है कि वो अपने जो टैलेंट को और उसमें निखार सके और अपना जो अच्छा बेस्ट कर सके। क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि जो हमारे पढ़ने में जो आता था वहाँ एक पाबंदी होती है, या इस तरह का जब आप कॉन्सेप्ट लिखेंगे तो कहीं ना कहीं रुकावटें आती हैं। OTT का तो फायदा है, OTT का फ़ायदा ये कि जो चीज़ें समाज रोक देता था दिखाने से, वो OTT के माध्यम से हम दिखा सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये सच का एक आईना है। तो OTT से ये थोड़ा सा प्लस पॉइंट है कि हम लोग अपनी चीज़ों को अच्छे तरीके से खुल के प्रेजेंट कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात है आप नहीं है स्क्रीन पे आपका है, तो सबसे बड़ी बात ये आ जाती है कि इस चीज़ को एक्टिंग कौन करेगा। एक्टर की चुनाव जो होता है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, जी। किरदार का चुनना महत्वपूर्ण। जी, तो जी। ये जो किरदार आपने चुने, जी। कहाँ से निकाले सर ये किरदार? ज़्यादा करके आजकल इंस्टाग्राम पे लोग जा रहे हैं, थिएटर के आर्टिस्ट कम ले रहे जी। हैं, आपने कैसे आर्टिस्ट में? नहीं, हम थिएटर से ही जुड़े हुए लोगों को हमने पकड़ा हुआ है, और हमारे में 100-150 साल पहले का भी एक संदर्भ है, क्योंकि इसको लॉजिक भी दिखाना था कि ये लॉजिक है, ये प्रथा ऐसे नहीं चली आ रही, इसका कहीं ना कहीं एक मूलभूत एक अस्तित्व है। और किसी चीज़ का जिसका नामकरण होता है उसका अस्तित्व होता है, तो अगर प्रथा है कोई तो उसका एक अस्तित्व है। वो अस्तित्व, उसका जन्म कहाँ से हुआ, तो उसका एक बहुत बड़ा बेस है, और उस चीज़ को भी हमने फिल्मांकन किया है और दिखाया गया है कि सच में वो किस तरीके से प्रताड़ित होते थे, किस तरीके से उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता था, और इस तरह की प्रथा चलाने की हिम्मत कैसे जुटी। हिम्मत क्या जुटती कि जब हमारा खत्म ही है सब कुछ, तो हम एक बार ट्राई करके देखते हैं, और उन्होंने ट्राई किया, वो सक्सेस हुआ। और आज का विज्ञान भी यही कहता है। लास्टली आप हमारे दर्शकों को अपील कर सकते हैं कि इस प्रथा को कहाँ देखें? इस प्रथा को आप 9 रेड मूवी पे देखिए, एक बहुत अच्छा OTT है, और प्रथा जैसी ही सीरीज आपके सामने और भी प्रेजेंट होंगी, जो कहीं ना कहीं हमारे धर्म से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं हमारे समाज से जुड़ी हुई है, कहीं ना कहीं हमारे देश से जुड़ी हुई है। सर, मैं जिस वेब सीरीज से जुड़ा हूँ उसका नाम है प्रथा, और एक बहुत प्यारी वेब सीरीज़ है। एक समाज में एक प्रथा है, उसके ऊपर आधारित है ये। तो किस तरीके से इसको दिखाया गया है कि एक प्रथा है समाज में, और उसको जो अंधविश्वास समाज में चल रहा है उसको किस तरीके से लास्ट में ख़त्म किया गया है और समाज को मुख्य धारा में लाया गया है, यही इस वेब सीरीज में दिखाया है सर।
सर मेरे किरदार का नाम जोखन है, जो कि परिवार में पिता की भूमिका निभा रहा है और वो कैसे मुखिया के साथ उसका वॉर हो जाता है और मुखिया के साथ कैसे लड़ाई झगड़ा होता है और किस तरीके से वो मुखिया की जो गलत विचारधारा है उसका मजबूती से सामना करता है, वो इस कैरेक्टर ने किया है। थैंक यू सो मच। इसका नाम है प्रथा और ये बहुत ही सच्ची कहानी पे आधारित है और बहुत ही इंटरेस्टिंग मिस्टीरियस वेब सीरीज़ है। मुझे लगता है कि जैसे इसकी क्वालिटी जो है वो अमेज़ोन या नेटफ्लिक्स के हिसाब से है, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ मीट, बहुत इंटरेस्टिंग है और टर्न एंड ट्विस्ट बहुत है और सच्चाई है जो आम तौर पे होती है, जो लोगों को शॉक कर देगी। तो शॉकिंग वैल्यू के लिए ये वेब सीरीज़ ज़रूर देखना है। और ये नाइन रेड मूवीज़ पे आएगा गाइस। 9 रेड मूवीज़ ऐप है, इट्स एन OTT जहाँ पर ये प्रथा नाम की वेब सीरीज़ आएगी। प्लीज़ मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, हार्डकोर रिक्वेस्ट कि आप ये सीरीज़ ज़रूर देखिए। नमस्कार, मेरा नाम योगी राज है और आज लॉन्च है 9 रेड मूवीज़, जिसमें हमारी एक मूवी आ रही है, वेब सीरीज़ है जिसका नाम है प्रथा। और प्रथा में हमने बहुत सारे एक्टर ने बहुत मिलके बहुत प्यार से ये पिक्चर बनाई है, तो आप सब ज़रूर देखिएगा। और इसके अंदर मेरा जो एक कैरेक्टर है वो करतार है, इज़ अ विलन जो हुक्म की बात कभी टालता नहीं है और जिसको चाहिए जब चाहिए वो एक प्रथा बना के रखता है कि जो भी दिखे उसे मारता जाए बस, और सबको मारना ही है। और तो मेरी शक्ल देख के लग भी रहा होगा मैं कुछ और काम तो कर नहीं सकता मारने के अलावा। तो ये हाँ जी, मैं यही बोलना चाहूँगी कि जो भी ये मूवी की स्टोरी है बहुत अच्छी चले और बहुत अच्छे उस पर रिलीज़ भी हो रही है कोई ऐप पे, है ना। ये हमारी दोस्त है लीना कपूर, एक्ट्रेस हैं। ये हमारे को सपोर्ट करने आई हैं कि हमारी पिक्चर को ब्लेसिंग देने आई है, तो चीज़ है। मैं यही सब इस टीम के मेन सबसे पहले तो मैं योगी जी का थैंक्स बोलूँगी और उनको ब्लेसिंग दूंगी कि वो इस पिक्चर से बहुत आगे उनका बहुत ज़्यादा सीरीज़ भी चले। ये प्रथा जो है इस स्टोरी का एक सीरीज़ 1, 2, 3 ऐसे चलती रहे और अच्छी चले ये पिक्चर बहुत ज़्यादा। मैं सबको ब्लेसिंग दूंगी, इसके एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, देन ऑल इज वन। तो मेरी ब्लेसिंग है कि बहुत अच्छे आज इनका लॉन्चिंग है और बहुत अच्छे से ये मूवी रिलीज़ हो और आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। मूवीज के बारे में और ये बनाने के पीछे आपने क्या सोचा, क्योंकि आप तो डॉक्टर है सर जी। तो सर कैसे ये आपके दिमाग में आया कि अब मैं डॉक्टर तो हूँ लेकिन मुझे इस मनोरंजन की दुनिया में भी जाना है? डॉक्टर के साथ में इनका माइंड में क्या था, एक सामाजिक सोच थी कि कैसे दुनिया को सही रास्ते पे लाए। इसी की वजह से उन्होंने 9 रेड मूवी एक थिंकिंग आई। बाकी डॉक्टर साहब बताएंगे। जी नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रणव काबरा और ये 9 रेड मूवीज़ का सपना तो काफ़ी समय से था, पर आज जो मेरे साथ मेरे मंच पे खड़े हैं इनकी बिना ये साकार होता नहीं। ठीक है, मैं तो एक सिर्फ ज़रिया हूँ, बाकी इसको चलाने लेके जाने वाले सूर्यभान कोटम्बे साहब, हमारे सी नितिन बुराड़ साहब और उनके साथ उनके साले साहब हैं जो मिलकर इसको चला रहे हैं। साथ ही साथ बात ऐसी है कि ये अपनी ज़िंदगी एक रंगमंच है। हमने आनंद पिक्चर में सुना है, तो ये सोचा कि रंगमंच को क्यों ना हम एक बार पर्दे पे उतारे जाए। तो खासकर एपिसोड जो है हम इसको चुन के लेके आ रहे हैं जो हमारे ज़िंदगी के मतलब को दर्शाएगी। ठीक है, जैसे प्रथा एक नया सीरियल है हमने लॉन्च किया है, साथ में एक धर्मांतरण सीरियल आ रहा है नया, कमिंग सून आ रहा है वैसे। और साथ ही साथ मेरा ऐसा विजन है कि जो लोग प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हैं, जिनके पास सीरीज़ बन के रेडी है और वो सीरीज़ अच्छी है और कोई उनको ले नहीं रहा है, उनको हम डेफिनेटली उनको एक प्लेटफॉर्म देंगे आगे बढ़ने के लिए और अपनी काबिलियत साबित करने के लिए। आज की तारीख में देखा जाएगा तो लोगों को हीरो हीरोइन से ज़्यादा कंटेंट की ज़रूरत है। कंटेंट अच्छा होगा, हीरो हीरोइन कैसे भी रहे, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए, किरदार अच्छा होना चाहिए, कॉन्सेप्ट अच्छा होना चाहिए, तो वो लोग पसंद करते हैं। और लोगों को शॉर्ट फिल्म ज़्यादा अच्छी लगती है, 1-1.25 घंटे की हो गई और उसको सीरीज़ में बना दिए और कंटेंट अच्छा रहेगा तो डेफिनेटली लोग पसंद करते हैं। जो हीरो हीरोइन का ज़माना जो था कि भाई हीरो होना ही चाहिए, वो सब चला गया। अब समाज को क्या मैसेज जा रहा है उसके लिए सर ये चीज़ जानना चाहूँगा कि बहुत सारे प्रोजेक्ट सब लोग आपके पास लाए होंगे, बहुत सारा चीज़ दिखाया होगा, लेकिन उसमें से सबसे पहले आपने प्रथा को ही क्यों? सर आज के तारीख में 2021 की सदी में जी रहे हैं और आज भी इंटीरियर ऑफ इंडिया में काफ़ी सारी प्रथा जो चल रही है जो कि अननोन है, हमारे मतलब इरिलेवेंट है।
साथ ही इसके अंदर देखा जाएगा तो जैसे फॉर एग्जांपल रेप है, ठीक है, जो रेप वही रिकॉर्ड पे आ जाता है तो बताया जाता है। बाकी इंटीरियर विलेज में, इंटीरियर इंडिया में इतने सारे क्राइम्स होते हैं और इतनी सारी प्रथाएं चल रही है जिसकी आज तक इसको जानकारी नहीं है। तो हमने ये प्रथा को बहुत डिटेल में इसको पता किया, इसके बारे में जानकारी ली, इसमें बहुत स्टडी करी, उसके बाद में इसको कॉन्सेप्ट को बनाया और उसको पेश किया। डॉक्टर साहब, आपने ये जो प्रोडक्शन हाउस की शुरुआत की, इसके तहत खाली वेब सीरीज बनाना चाहेंगे, फिल्में बनाना चाहेंगे, क्या कुछ प्लान किया? और डॉक्टरी के साथ साथ ये जो जर्नी है आपकी, इसके बारे में थोड़ा शेयर सर, डॉक्टरी की प्रैक्टिस को मुझे 20 साल से ऊपर हो चुके हैं। बाकी ऊपर वाले की कृपा से सब अच्छा है। और साथ ही साथ अकेले हिम्मत तो नहीं करता, साथ में सूर्यभान साहब खड़े हैं, सीए साहब खड़े हैं, तो साथ में हिम्मत की और आगे बढ़े हैं। और साथ ही साथ मोस्टली आज का ज़माना जो है ना, लोगों को वेब सीरीज़ का, इंस्टाग्राम पे देखो तो 2 सेकंड रील पसंद नहीं है तो आगे स्लाइड कर देते हैं, लोगों को पेशेंस ही नहीं है। तो हम इस तरह के कॉन्सेप्ट लेके आएंगे जो शॉर्ट एंड स्वीट होगा और एक जो मैसेज देगा हमारे समाज को। तो फिल्म का तो अभी तक फिलहाल डिसाइड नहीं है, पर हाँ ये मैं बोलना चाहता हूँ अगर किसी के पास कॉन्सेप्ट अच्छा है और वो मूवी समझो बना चुके हैं, वेब सीरीज बना चुके हैं, वो हमारे पास आए, हमें अगर अच्छा लगेगा कि समाज के लिए कुछ मैसेज आ रहा है तो उसको हम डेफिनेटली पेश करेंगे, हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए पेश करेंगे। नए टैलेंट को कितना मौका मिलेगा और किसी नए टैलेंट को आप तक पहुंचना है तो किस तरह से पहुंच सकते हैं? सर, बात ऐसी है कि वेब सीरीज़ के ऊपर नंबर रहेगा, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर रहेंगे सारे, हमें डायरेक्ट हमारे ऑफिस में कांटेक्ट करके आ सकते हैं, अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। और डेफिनेटली देखिए, कोई पहले दिन से सुपरस्टार होता नहीं है, सबको स्क्रैच से चलना पड़ता है, स्क्रैच से आगे आना पड़ता है। तो धीरे धीरे हर एक के अंदर टैलेंट छुपा हुआ है, आप में भी टैलेंट है, इन पे भी टैलेंट है, सब में टैलेंट है। तो कैसे उभार के लेके आना है वो हमारा काम है। सबको हम एक व्हाट्सअप नंबर देंगे, आप उसमें वीडियो फायदा तो हुआ है, इंटरेस्ट तो हुआ है, लेकिन एक थोड़ा सा नुकसान हुआ क्योंकि जो छिपी हुई थी नॉर्मली भाषा में जैसे हम बात करते हैं गाली गलौज निकलती है, लेकिन ओटीटी पे बहुत ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के गाली गलौज दिखाया। क्या आपके प्लेटफॉर्म पे इस तरह की छूट मिलेगी? क्या उसको कुछ हद तक तो छूट नहीं मिलेगी, पर एक बात बताइए, जो खुल के गाली गलौज छूट जाती है वो कौन सी कहाँ नहीं होती बताइए? अभी कैमरा बंद होगा तो वही चालू हो जाएगा। तो गाली गलौज तो बात ऐसी है कि जो खुल के, अब एक बात बताइए, भारत की जो आबादी है ये ऐसे तो हुई नहीं है, डेफिनेटली कुछ हुआ है, पर्दे के पीछे तो इतनी आबादी हुई है, ऐसे ऊपर से टपके नहीं है। आप उसी चीज़ को टैबू बोलते हैं, मतलब गेटिंग फिजिकली कॉन्टेक्ट विद समवन इज नोन एज टैबू। भाई क्यों? अभी खुला समाज खुल रहा है धीरे धीरे। आप गूगल पे जाइए, आप टाइप करिए, आपको जो देखना आपको दिख जाएगा। पहले 20 साल पहले ऐसा नहीं था। आज जो आप सिर्फ बोलना ही है, मतलब टाइप भी नहीं करिए, बोलिए और आपको दिख जाएगा वो सब चीज़। इतना खुलापन हो गया, उसके बाद में फिर क्या छुपा रहेगा बताइए? सर आप कुछ बोल रहे थे, आप कुछ बोल रहे थे? मैंने कहा कि हम जो भी है हमारे ओटीटी पे हम एक व्हाट्सअप नंबर देंगे, जिसको भी टैलेंट को अपने को कुछ प्रूव करना है तो आप उसमें अपना वीडियो अपलोड करो, उसके आगे हम प्रोसेस करें, हम खुद उनको कांटेक्ट करेंगे और उनको हम आगे बढ़ाएंगे। सर, ये पहला ऐसा ओटीटी प्लेटफॉर्म है इंडिया का जो छुपे टैलेंट को उभारने के लिए प्रयत्न करेगा। ये मैं खुद सामने से आज बोल रहा हूँ मीडिया के सामने, ठीक है? आप आइए, अपना टैलेंट लेके, आपके पास सीरीज़ बनी है, आप लेके आइए, बैठ के बात करेंगे कैसे उसको हमारे प्लेटफॉर्म पर उसको लॉन्च करना है, क्या करना है, वो सारी बातें होगी। आप लेके 10 जगह भटकते हो, आपकी सीरीज़ लेके 10 जगह भटकते हो, कोई लेता नहीं है, ठीक है? और आप फिर उदास हो जाते हो, आप पे टैलेंट छुपा हुआ है, आप लाइए हमारे पास, हम उसको। आपके प्रोडक्शन हाउस का नाम भी काफी इंटरेस्टिंग है, 9 रेड मूवीज। इसकी कल्पना किस तरह से हुई और क्या आपके जहन में था ये नाम रखने के पीछे? आप सब 9 जो लिखा है वो उसका रीजन बताइए। 9 इज 9th August and that's my birthday today। तो आज जन्मदिन है मेरा 9 अगस्त, और वो उसकी कल्पना इन्होंने करी। पूरा श्रेय, पूरा श्रेय उसकी डिज़ाइन से लेके, उसका फील आने से लेके, उसके पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक, सारा श्रेय सूर्यभान साहब को जाता है। तो इन्होंने कल्पना की और बहुत स्क्रैच से हमने इसको चालू किया है, और आज वो सक्सेस का दिन है। 9 अगस्त जन्मदिन है मेरा, और 9 इज अ लकी नंबर। 9 रेड मूवीज़ करके हमने इसको लॉन्च किया है। और बोलिए सर, मेरा फाइनली एक सवाल है। पहले तो जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। एक सवाल ये है कि किसी भी प्लेटफॉर्म को, ये हकीकत है, जब तक बड़ा चेहरा नहीं मिल जाएगा तब तक वो मार्केट में अच्छी तरह से फैलेगा नहीं। सर, आप कोई बड़ा चेहरा लेके आ रहे हैं? सर, पूछना चाह रहा हूँ। कोशिश तो यही है सर। सर, बड़ा चेहरा बनाने वाले आप लोग, ठीक है? ये श्रेय आपको जाता है। आप जैसा चाहे वैसा उसको बना सकते हैं, ठीक है? एक गिलास में पानी आधा भरा हो तो आप बोलो आधा भरा है आधा खाली, वो आपके ऊपर डिसाइड करना है, ठीक है? तो बड़ा चेहरा बनाने वाले ही आप लोग हो, और कोई नहीं है इस दुनिया के अंदर। आप चाहो तो चेहरे को कहाँ से कहाँ लेके जा सकते हो, और एक रात में चेहरे को कहाँ लेके जा सकते हो। तो चेहरा कोई बड़ा नहीं होता। मैं आज की तारीख बता रहा हूँ, कॉन्सेप्ट जो है बहुत मायने रखता है।
और एक कॉन्सेप्ट के ऊपर वर्क कर रहे हैं। वहाँ अच्छा रहेगा तो लोगों को कंटेंट चाहिए, लोगों को फील चाहिए, इमोशंस चाहिए लोगों को। आज की तारीख में, आज पहले एक बात बताइए, 10 साल पहले हीरो हीरोइन सिर्फ फिल्म में टीवी पे देखते थे। आज कौन रील नहीं बना रहा, कौन अपना चैनल खोल के बात नहीं कर रहा। लोगों में कितना टैलेंट छुपा हुआ है, लोग उभर करके आ रहे हैं, उनको क्यों नहीं मौका दिया जाए। ठीक है सर, फाइनली मैं आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ आपके जन्मदिन पे, और आपके जो OTT है 9 रेड मूवीज को भी बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और मैं एक्टर प्ले कर रहा हूँ, 11 वेब सीरीज़ है इनकी, 11 जो बुराड़ी कांड पे बेस्ड है। 11 नाम है वेब सीरीज़ का। वो बुराड़ी कांड, जी करेक्ट, दिल्ली वाली घटना। इसमें एक व्यक्ति ने 11 लोगों ने सुसाइड कर लिया था घर के अंदर, तो वो स्टोरी पे मैंने काम किया। और मेरा कैरेक्टर सुमित का है, वही बंदा है जो सबको इन्फ्लुएंस करता है सुसाइड करने के लिए इन्फ्लुएंस करता है। और हमारे राइटर डायरेक्टर राजकुमार जी ने जब वो स्क्रिप्ट मुझे सुनाई और कुछ वीडियो भेजे मुझे उसके, और कहा कि वो कैरेक्टर प्ले करना है जो सुमित का कैरेक्टर है, जो सबको इन्फ्लुएंस करता है सुसाइड करने के लिए। तो मेरे लिए वो रात नाइटमेयर जैसी थी, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ, इधर देख रहा हूँ, अलग अलग सपने से आ रहे हैं ना, कुछ हिलुल हो रहा था काफ़ी ज़्यादा। और राज के साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। हम लोग का एसोसिएशन काफ़ी पुराना है, 13 सालों से हम लोग जुड़े हैं, और बहुत अच्छे कलाकार इसमें हैं। और आप फिल्म देखेंगे, सीरीज़ देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। बहुत टर्न एंड ट्विस्ट हैं इसके अंदर, और काफ़ी डार्क सब्जेक्ट है। और मैं बताऊं कि बतौर एक्टर मैंने कई सारे वेब सीरीज़, शॉर्ट फिल्म्स की हैं। मेरी फिल्मों को लगभग 175 अवार्ड्स मिले हैं नेशनली इंटरनेशनली, जिसमें से मुझे 44 अवार्ड बेस्ट एक्टर के दौरान मिला है। मेरी कई सारी शॉर्ट फिल्म्स हॉटस्टार वगैरह पे अवेलेबल हैं, MX प्ले पे अवेलेबल हैं, वाचो पे अवेलेबल हैं। और अतरंगी का शो एक था परशुराम, तो मैं उसमें शुक्राचार्य का रोल प्ले कर रहा था, 200 एपिसोड का 5 नाइट सीरीज़ था। तो ये है मेरी जर्नी। सर आपसे जानना चाहेंगे, 11 की कहानी आपने लिखी है जी। सर जो बात है, शायद वो स्टोरी जो मैंने अपने न्यूज़पेपर में भी कवर की थी, और बहुत सी भ्रांतियाँ थी उसके अंदर, ये ऐसा हो गया वैसा, क्या कुछ आप बताना चाहेंगे दर्शकों, क्या कुछ दिखाना चाह रहे हैं उसके? देखिए, बुराड़ी कांड पे ये कहानी सिर्फ बेस्ड है, हम सिर्फ बोल सकते हैं सत्य घटना पे आधारित है। उस केस से इसका कोई लेना देना नहीं। हमने वैसे एक केस को लेके अपना एक फिक्शन बनाया है जो अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है। उस केस को इन्वेस्टिगेट करने वाले ऑफिसर के दिमाग पे क्या असर होता है, कहानी उस बारे में, हमारी कहानी उस बारे में हमने मेहनत से बनाया है शो। अब आप देख के आप बताइए कि शो है कैसा। हमारा बच्चा हमको तो अच्छा ही लगता है। जी, एक अंदर से ना एक अलग सी रूह बन जाती है, एक डर का माहौल, बहुत बार तो लिखते लिखते डिप्रेशन में पहुंच जाता है, इस तरह की कहानियाँ। तो आपके साथ कुछ घटित, ऐसा कुछ हो रहा था क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये मेरे हिसाब से ऐसा जो भी बोलता है ना, सब फेक है। जो इंसान लिखता है ना, उसको पता होता है वो क्या लिख रहा है। अगर इंसान डिप्रेशन में तो ट्विस्ट कभी लिख ही नहीं पाएगा। अगर वो दिमाग से लिख रहा है, उसका दिमाग काम कर रहा है, तभी वो लिख पाएगा, वरना लिख नहीं सकता। और डिप्रेशन वाले आदमी का दिमाग काम नहीं कर रहा होता। तो जो भी ये सब बोलते हैं सब मार्केटिंग के लिए होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। जी, मेरा नाम इंद्र सिंह राजपूत है, और 11 जो सीरीज़ आने वाली है उसमें मैं एक्टर के रूप में उसमें काम किया है मैंने। तो हम लोग दो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो रहते हैं, उसमें मैं एक रहता हूँ और एक और रहते हैं। तो हम इन्वेस्टिगेट करते हैं केस को, क्या है केस, क्या नहीं है। तो मेरा पार्ट इसमें यही है। बाकी जो सीरीज़ देखेंगे तो फिर समझ में। तो ही इज़ द नेगेटिव साइड, ही इज़ द पॉजिटिव साइड, और इन दोनों ने देव स्टोलन द शो। उस शो के बेस्ट परफॉर्मर्स हैं ये लोग, ये मैं आपको दावे से बोल सकता हूँ। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आज इस मौके पे दोनों यहाँ पे हैं। इट वॉज फन, इट वॉज रियली फन मेकिंग द शो। ये पहला मौका था जब जब राज के साथ काम करने का मौका मिला इनके डायरेक्शन में। तो ये बहुत, और मैंने देखा जब मैं पहुंचा तो भाई साहब ये हंसमुख इंसान है। जब वहाँ देखा तो भाई बहुत ज़्यादा परेशान लग रहे थे, क्या कर रही है हमने चिंता मत करो भाई, चीज़ें हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि ये शो करते वक्त तेल निकल गया इनका ऐसा इन्होंने कहानियाँ बहुत सारी हैं, लेकिन शो के दौरान बहुत मज़ा आया। हम लोग एक फैमिली की तरह हमने काम किया, और कभी ये इच्छू नहीं कि हमें ये करना है, हमें वो चाहिए, ये प्रिविलेज दो। डायरेक्टर मेरा दोस्त है तो मुझे ये चीज़ें मिली, ऐसा कुछ नहीं था। बट बहुत मज़े से हमने काम किया। इट वॉज़ रियली ग्रेट एक्सपीरियंस जो था यहाँ पर। और मेरा एक YouTube चैनल भी है कॉल MS सिनेमा, जिस पे हमारी शॉर्ट फिल्में हैं अवेलेबल हैं।
आप देख सकते हैं। और कुल मिला के ये जो मौका है यहाँ पर 9 रेड मूवीज़ का, तो मैं अपने कामराज सर को और सूर्यभान जी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि इस मौके पे उनका ये जो OTT प्लेटफॉर्म है वो बहुत आगे बढ़े, और मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। सिंसियरली विश फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट कि ये भी उस मुकाम तक पहुँचे जहाँ बाकी के चैनल्स पहुँचे। सो विशिंग देम ऑल द बेस्ट, वर्क हार्ड,